क्या आप भी हर महीने अपने बिजली का बिल देखकर परेशान हो जाते हैं? लगता है जैसे आपके घर का पंखा और एसी बुलेट ट्रेन की तरह बिजली खींच रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। पूरे इंडिया में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो छुपे हुए कारण जो आपके बिजली के बिल को आसमान छूने पर मजबूर कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक खास जानकारी है जो आपको फ्यूचर में मदद करेगी। साथ ही में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनसे आप अपने बिजली के खर्च को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहला कारण है ऊर्जा उत्पादन की बढ़ती लागत। तो क्या आपको पता है कि भारत में 60% से ज्यादा बिजली कोयले से बनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कोयले की कीमत 2 गुना बढ़ गई है। तो सोचिए, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे ही बिजली बनाने के फ्यूल की कीमत भी बढ़ रही है, और यही बढ़ती लागत सीधे हमारे बिजली के बिल पर असर डालती है। तो क्या अगली बार आप कोयला खरीदने की सोच रहे हैं? जोक्स अपार्ट, पर जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे कि सोलर या फिर विंड पर नहीं चाहते, तब तक इस समस्या को हम रोक नहीं सकते, ये और बढ़ेगी। दूसरा बड़ा कारण है सरकारी सब्सिडी में कमी। क्या आपको लगता है कि हर बार गवर्नमेंट हर चीज़ पर सब्सिडी देती रहेगी? असल में कई राज्यों ने बिजली पर जो भी सब्सिडी लगती है वो घटा दी है, ताकि वो अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कम कर सके। सोचिए, पहले जब आप 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते थे तो उसका कुछ हिस्सा सरकार आपकी तरफ से भर देती थी, लेकिन अब सब कुछ आपकी जेब से जा रहा है। और ये बदलाव सबसे ज़्यादा उन मिडिल क्लास फैमिलीज को प्रभावित करता है जो पहले से ही महंगाई से काफ़ी जूझ रहे हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे कारण की, जो है स्मार्ट मीटर और नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे स्मार्ट मीटर आपके घर की हर एक गतिविधि पर नज़र रखता है। आपका टीवी कितनी देर चालू है, आपका फ्रिज कितनी देर खुला है, इन सब की गिनती हो रही है। लेकिन असल में स्मार्ट मीटर का उद्देश्य है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को सही तरीके से मापना। लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि ये मीटर ज़्यादा रीडिंग दिखाते हैं। तो क्या ये सच है या फिर एक भ्रम है? तो यह एक बहस का मुद्दा है। लेकिन अगर आपके एरिया में भी स्मार्ट मीटर अगर ज़्यादा रीडिंग दिखा रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे हम जानेंगे कि कैसे बिजली कंपनियों की नई नीतियाँ भी आपके बिल बढ़ाने में भूमिका निभा रही है। तो चौथा कारण है बिजली कंपनियों की नई नीतियाँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बिजली कंपनियाँ अब पीक आवर्स के लिए ज़्यादा चार्ज करती है? तो पीक आवर्स यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें आप बिजली ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिन के समय जब बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होती है तो उस समय की दरें बढ़ा दी जाती है। और अगर आप अपने गीज़र, वॉशिंग मशीन या फिर ओवन का इस्तेमाल उसी समय कर रहे हैं तो आपका बिल तो बढ़ेगा ही। तो ये नीतियाँ उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही हैं जो ऑफिस टाइम के बाद ही अपने घर के काम कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है। तो सबसे पहले अपने घर में बिजली के स्मार्ट उपयोग की आदत डाल लें। ज़्यादा बिजली खाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल पीक आवर्स के बाद ही करें। दूसरा है सोलर पैनल जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर बढ़ें। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये आपके बिल को लंबे समय तक कम कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने अधिकारों और विकल्पों के बारे में जानकारी रखें और जागरूक बने। तो अब आप जानते हैं कि आपके बिजली के बिल कैसे बढ़ रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या रोल होगा, तो मेरे फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो को ज़रूर देखना, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो याद रखें, समझदारी से बिजली बचाना ना ही सिर्फ पैसे बचाता है, पर ये हमारे देश और पर्यावरण के लिए ज़रूरी भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेस्ला टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।